आज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करेंगे फाइल हैंडलिंग की। फाइल हैंडलिंग स्पेसिफिकली हम फाइल बनाएंगे, राइट करेंगे अपना कंटेंट फाइल में। तो किस तरीके से हम एक टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं ये हम आज देखेंगे, और उसमें कैसे डेटा लिख सकते हैं ये तरीका आज देखेंगे एक प्रोग्राम के ज़रिए। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, जावा एप्लीकेशन नेटबीन्स आईडी में। नेक्स्ट करिए, यहाँ पर अपने प्रोग्राम का नाम दीजिए, प्रोजेक्ट का नाम दीजिए, राइट टू फाइल दे सकते हैं या आपकी मर्जी का कोई नाम दे सकते हैं आप यहाँ पर आइए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें कौन कौन सी फाइलें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इन फाइलों को इंपोर्ट किए बगैर या फिर इन कंटेंट को इंपोर्ट किए बगैर अपने प्रिंट राइटिंग का, फाइल राइटिंग का काम नहीं कर सकते। तो वो बहुत ज़रूरी है हमें अपनी फाइल में राइट करने के लिए या फाइल हैंडलिंग करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे java.io.fileWriter। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज़ इंपोर्टिंग हमने की है इंपोर्ट java.io.fileWriter। ये हमने किया। फाइल राइटर इसलिए उपयोगी है क्योंकि जो भी हम फाइल नेम बनाएंगे या फिर जो फाइल नेम बनेगा, जो फाइल में हम लिखेंगे, वह उसमें उस पर्टिकुलर फाइल नेम को हमें इसके फंक्शन में पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है फाइल राइटिंग में। इसी तरीके से जब प्रिंट राइटर आता है तो प्रिंट राइटर प्रिंट करता है, फाइल राइटर फाइल राइटिंग के लिए है, प्रिंट राइटर फाइल में प्रिंट करने के लिए है। और इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज़ है जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो है इंपोर्ट java.io.io एक्सेप्शन। देखिए, फाइल इंपोर्टिंग आउटपुट में बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उनको हैंडल करने के लिए हम IO एक्सेप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आप देख रहे हैं, इसके आगे हमें सबसे पहले थ्रोज IO एक्सेप्शन करना पड़ता है फाइल हैंडलिंग के लिए। यानी कि कंपाइलर रेडी है कोई भी इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन के लिए, उसके तहत हम ये थ्रोज IO एक्सेप्शन मेन में देना चाहते हैं या देना पड़ता है। अब क्या करेंगे कि जो फाइल का नाम बनेगा, बेसिकली हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ कंटेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। फाइल किस तरीके से बनेगी देखिएगा आप। एक स्ट्रिंग हम बनाते हैं और फाइल नेम कर लेते हैं इसे नेम, और इज इक्वल टू आपका फाइल का नाम। अच्छा, फाइल का नाम जो दे रहे हैं यहाँ पर आप पाथ देख सकते हैं, जहाँ पर आप इसको सेव या स्टोर करना चाहते हैं। अभी जो प्रेजेंट हमारी डायरेक्टरी है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, वहीं पर हम सेव कर लेंगे। तो marks.txt marks marks.txt के नाम से हम एक फाइल बना लेते हैं। ये फाइल क्रिएट होगी, उसमें हम कंटेंट अभी लिखेंगे। उससे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, एक प्रिंट राइटर जो हमने यहाँ पर जोड़ा था, प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किस तरीके से देखिएगा अभी आप। प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम आउट फाइल दे देते हैं, इज इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर। यहाँ पर क्या है, इसके अंदर आपको एक नई फाइल राइटिंग करनी है, तो न्यू फाइल राइटर करना पड़ेगा यहाँ पर। और फाइल राइटिंग किस में होगी, इस पर्टिकुलर फाइल नेम में। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा न्यू फाइल राइटर, जो आपने ऊपर इनपुट किया था, और ब्रैकेट में आप इस फाइल का नाम देंगे। तो ये थोड़ी सी तकनीक है इसमें, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अब आप तैयार हैं, आपके पास आउट फाइल आ गया है, सीधे इसमें लिख दें, क्योंकि अब ये इससे क्लियर हो गया है कि आउट फाइल जो बना है, जो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है, वो इस फाइल नेम में जाके लिखेगा। तो आपको बस आउट फाइल लिखना है, और बस आउट फाइल डॉट प्रिंटलन। यहाँ पर जैसे आप प्रिंटलन करेंगे, आपको अपने आप जो वैल्यूज़ है वो आप बस यहाँ पास करेंगे और वो लिख जाएगा। देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आउट फाइल है, बस आपको आउट फाइल के आगे डॉट करना है, और यहाँ पर आपको
प्रिंट एलएन करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट जो भी लिखेंगे या जो वैल्यू लिखेंगे उसके बाद आपका एक लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर प्रिंट एलएन कर सकते हैं और इसके अंदर आप देंगे कोई भी वैल्यू आपको देंगे। इसमें 10 लिख देता हूँ, 2-3 वैल्यू लिख देते हैं ताकि थोड़ी फाइल दिखाई दे भरी भरी। 10 दे देते हैं, 20 दे देते हैं, 30 दे देते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फाइल जब आपने खोली है यहाँ पर प्रिंट राइटर की फाइल, तो आप इसे क्लोज भी करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लोज भी करना। अब इसे रन कराते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आता है। बिल्ड सक्सेसफुल, लेकिन इससे कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि हमने एक फाइल बनाई है marks.txt। इसमें हमने 10, 20, 30 ये कंटेंट दिखाए हैं। अब हम उस डायरेक्टरी में जाते हैं जहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर आ गए हम, और देखिए राइट टू फाइल हमने बनाया था। इसके अंदर जाएंगे तो ये देखिए अभी भी बनी है। इसको ओपन करते हैं और आपके सामने जो कंटेंट है वो देखिए, ये आपके पास कंटेंट आ गया 10, 20, 30। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि आपने किस तरीके से एक फाइल राइटर को, एक प्रिंट राइटर को, आईओ एक्सेप्शन को इंपोर्ट किया। प्रिंट राइटर को आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें फाइल राइटर का जो फाइल नेम है फाइल राइटर का में पास कर दिया, और उसके बाद जैसे इस ऑब्जेक्ट में आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो लिख जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया था फाइल में कंटेंट लिखने का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।